नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। हार्ट स्पेशलिस्ट ने बोला ऐसा काम करोगे हार्ट वहीं का वहीं फेल हो जाएगा, ऑन स्पॉट मर जाओगे। लंग स्पेशलिस्ट ने बोला अरे फेफड़ों की ताकत इतनी नहीं है कि ऑक्सीजन इतनी तेजी से पंप कर सके। एरोडायनामिक विमानन स्पेशलिस्ट ने बोला इंसानी शरीर की डिजाइन ही ऐसी नहीं होती कि इंसान एक ऐसा काम कर सके। प्रश्न ये सब लोग किस काम की बात कर रहे थे? वो काम था 4 मिनट में 1 मील दौड़ने का, मतलब 1 घंटे में 15 मील दौड़ने का। वो काम था 1 सेकंड में 22 फीट दौड़ने का। 22 फीट 1 सेकंड में, वाकई में सुनने में असंभव लगता है। और असंभव था तभी तो 200 सालों से रिकॉर्ड अजेय था, कोई उसको बना ही नहीं पा रहा था। और 1940 से 4 मिनट 1 सेकंड पर आकर अटक गया था और कहीं ना कहीं सारे लोगों ने मान लिया था यस, इंसान के शरीर की डिजाइन ही ऐसी नहीं होती कि वो कभी 4 मिनट में 1 मील दौड़ पाएगा। सबके दिलो दिमाग में ये बात गहरे से घुस गई, हर किसी ने स्वीकार कर लिया, दिमाग में रजिस्टर हो गया और संसार 4 मिनट 1 सेकंड पे रुक गया। और साथियों 6 में 1954 को एक कमाल हो गया। क्या कमाल हो गया ये बाद में बताता हूं, पहले एक शख्स की कहानी सुनो। रोजर बेनिस्टर नाम था उसका, एकदम मध्यम वर्गीय घर में पैदा हुआ था, मेडिसिन करने का सपना था, साथ साथ टाइम पास के लिए दौड़ लेता था। याद रखिए, कई काम आप टाइम पास के लिए करते हैं, लेकिन यदि आपने अपनी प्रतिभा पर ध्यान दे दिया तो हो सकता है वही चीज आपका कैरियर बन जाए। और साथियों धीरे धीरे वो दौड़ने लगा, उसका टैलेंट लोगों की नजर में आने लगा। वो ब्रिटेन की ओलंपिक टीम में सेलेक्ट हो गया और पूरे ब्रिटेन को उम्मीद थी कि वो ओलंपिक में 1500 मीटर की मैराथन जीतेंगे। 1500 मीटर की रेस दौड़ते हुए जीतना तो दूर, वो 4th पोजीशन पर आया और सपना चूर चूर हो गया। और हर व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी हारता है। कभी कभी तो मेरे को यह लगता है कि भगवान आपको हराता है इसलिए ताकि आप बड़ी जीत हासिल कर सके। उसके बाद वो बहुत कंफ्यूज हो गया और उसने रेस को छोड़ने का निर्णय ले लिया, दौड़ना छोड़ने का निर्णय ले लिया। हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है। कई बार हम हार से इतना व्यथित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं कि हम छोड़ने का निर्णय ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद अपने मन की सुननी चाहिए। 2 महीने बाद उसने एक निर्णय लिया कि मैं आखिरी ट्राई दूंगा, अपनी पूरी ताकत झोंकूंगा, और वो दौड़ने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुका था। याद रखिए, फिर से बताना चाहता हूं, 4 मिनट 1 सेकंड पर रिकॉर्ड अटका हुआ था 200 सालों से, और सारे लोग ये मान चुके थे कि रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। और फिर एक्सपर्ट ने एक नया फार्मूला निकाला, ये रिकॉर्ड उस दिन टूटेगा जब मौसम थोड़ा ठंडा हो, जब हवा बिल्कुल ना हो, जब जमीन की सतह एकदम हार्ड हो और हजारों का क्राउड जब दौड़ने वाले को चीयर कर रहा हो, तब शायद इन आदर्श परिस्थितियों में कोई उस रिकॉर्ड को तोड़ दे। और साथियों 6 में 1954 को ऐसा कुछ नहीं था। हवा खूब तेज, जमीन पूरी गीली, क्राउड चीयर करने के लिए महज 3000, रेस में खाली 6 लोग। रोजर बेनिस्टर उतरे, दौड़ना उन्होंने शुरू किया और लास्ट लैप में अचानक उन्होंने ऐसा कमाल दिखाया कि स्क्रीन पे डिजिट चमकी, 3 मिनट 59 सेकेंड्स, और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। रोजर बेनिस्टर 4 मिनट में 1 मील दौड़ने वाले पहले आदमी बने। तो साथियों 200 साल से कोई और क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि सब ने अपने दिमाग पर ताले लगा कर रखे। लेकिन क्या खास बात यह, क्या मैंने ये वीडियो इस स्टोरी को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया है? नहीं, सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके महज 1.5 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया से लैंडी ने भी इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और आज फिर ध्यान से सुनिए, और आज लगभग 1400 एथलीट इस रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। और अब लेटेस्ट रिकॉर्ड है 3 मिनट 43 सेकेंड्स का। 4 मिनट में 1 मील की जगह 3 मिनट 43 सेकेंड्स का, मतलब 1 सेकेंड में 22 फीट से भी ज्यादा। तो साथियों सैकड़ों सालों से रिकॉर्ड क्यों नहीं टूट पाया? क्या शरीर ने रोका था? नहीं, शरीर ने नहीं रोका था, दिमाग ने रोका था। दिमाग में ताले पड़े थे, दिमाग को लोगों ने समझा दिया। तो उस हार्ट स्पेशलिस्ट ने समझा दिया, लंग स्पेशलिस्ट ने समझा दिया, एरोडायनामिक स्पेशलिस्ट ने समझा दिया कि रिकॉर्ड नहीं टूट सकता। लोगों ने मान लिया, कोचेस ने मान लिया, हर किसी ने मान लिया, नहीं, इंसानी शरीर की लास्ट लिमिट है। और एक दिन जैसे ही तोड़ा, चमत्कार हो गया, 1400 लोगों ने और तोड़ दिया। आज मैं आपसे बताना चाहता हूं, जिसने भी आपको जो कुछ भी कहा हो ये नहीं हो सकता, आपने अपने दिमाग में आज तक हार की वजह से जो ताले लगा के रखे होंगे कि नहीं हो सकता, आप गलत हैं। आपने अभी तक अपना 100% नहीं झोंका है। आप शायद हार के डर से, या लोग क्या कहेंगे डर से, अपमान के डर से, तिरस्कार के डर से अपने घर बैठ गए। याद रखिए, जीतने के लिए हारना पड़ता है। याद रखिए, जीतने के लिए अपमानित होना पड़ता है, कुचला जाना पड़ता है, तब जाके उस जीत की वैल्यू समझ में आती है। हारना पड़ता है। और यदि हारने के बाद मैदान छोड़ने का ख्याल भी आए तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, सबको आता है, मेरे को भी कई बार आता है, हर अचीवर को ख्याल आता है मैदान छोड़ दो।
लेकिन उसके बावजूद जो डटे रहते हैं ना वो जीतते हैं। Very glad to have done it in Oxford because this was the track on which I ran my first mile race in my life about 7 years ago when I first came up to Oxford. The second is that throughout the winter I've been watching the newspapers, seeing whether Landy would do it first or whether Santi would do it first in America. And I'm very glad that it has come from England in the end. आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने दिमाग को जीत के लिए तैयार करो। दिमाग में विजुअलाइज करो, उस उपलब्धि को विजुअलाइज करो, अपने जीतते हुए क्षण को विजुअलाइज करो, उस जीतने के बाद जो आपको पुरस्कार और रिवार्ड मिलेंगे उनको विजुअलाइज करो, उस हर चीज को विजुअलाइज करो जो आपको खुशी दे, आपको एक्साइट करे, आपका ब्लड प्रेशर रेस कर दे। सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को जीत के लिए कंडीशन कर दो और उसके बाद देखो आप वो करोगे जो आपने आज तक नहीं किया, क्योंकि रोजर बेनिस्टर ने वो किया जो सैकड़ों सालों में नहीं हुआ और उसके बाद वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था, यानी हर किसी ने कर लिया। दिमाग में ताले होते हैं, बाहर नहीं। दिमाग में ताले होते हैं, शरीर में नहीं। शरीर दिमाग को तैयार नहीं करता, दिमाग शरीर को तैयार करता है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।